ये वीडियो अब से 2 दिन पहले की है, जब रूसी सेना चुपचाप तरीके से अपने S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अपने तमाम ताकतवर हथियार सीरिया की सुरक्षा से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर इन्हें ले जा रहे थे, ताकि सीरिया की सरकार अगर गिर जाए, विद्रोहियों का कब्जा हो जाए, तो कम से कम ये अपने हथियार सुरक्षित रूप से रूस वापस ले जाएं। यानी कि जहां एक तरफ सीरिया की सेना लड़ाई लड़ रही थी हामा शहर में विद्रोहियों के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ रूस, जिसने कसम खाई थी सीरिया की मदद की, वो उसे युद्ध में अकेला छोड़कर अपने हथियारों को सुरक्षित करने में लगा हुआ था। इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या रूस के धोखे की वजह से बशर अल असद की सत्ता गिरी है। और ऐसे सवाल उठेंगे भी, क्योंकि बशर अल असद ने रूस को फ्री हैंड दे रखा था सीरिया में। आप मुझे एक अंदाजे से बताइए कि रूस के कितने सैन्य बेस और रूसी सेना के कितने ठिकाने होंगे पूरे सीरिया के अंदर। आप कमेंट करके थोड़ा सा गैस कर दीजिए। 5, 10, 15 नहीं, रूसी सेना के 24 ठिकाने हैं पूरे सीरिया में। जी हां, 24 सैन्य बेस हैं सीरिया के अलग अलग जगह रूसी सेना के, और ये सारे के सारे एयर बेस हैं, यानी कि बड़े ठिकाने हैं जहां पर लड़ाकू विमान और बड़े बड़े बमवर्षक विमान लैंड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हर बेस पर हजारों की संख्या में रूसी सैनिक तैनात हैं, और यहां पर भारी मात्रा में रूस ने अपने हथियार भी तैनात करके रखे हुए हैं। और बशर अल असद ने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि आप हमारे देश में 24 नहीं 48 एयरबेस बना लो, 100 सैन्य ठिकाने बना लो, आपको कोई रोक नहीं है। इतना ही नहीं, इन्हें आप कैसे भी इस्तेमाल करो, चाहे अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ या अरब में किसी भी देश के खिलाफ आपको खुली छूट है, उल्टा हम आपका समर्थन करेंगे। बस हमारी एक ही शर्त है, वो ये कि जब जब बशर अल असद की सत्ता पर संकट आएगा, जब जब विद्रोही लड़ाके या फिर अमेरिका बशर अल असद और उनकी सरकार को हटाने की कोशिश करेंगे, तो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। ये जो सैन्य बेस हैं, इन पर जो हथियार हैं, इनसे आप हमारी सुरक्षा करोगे। लेकिन कल और परसों जो किया रूस ने, उससे साफ लगता है कि रूस कतई भी सीरिया की मदद के मूड में नहीं था। और बात सिर्फ रूस की नहीं है, उसके साथ ही ईरान की भी है, क्योंकि जिस प्रकार से सैन्य ठिकाने बनाने की मंजूरी रूस को दी गई थी, उसी तरीके से ईरान को भी खुली छूट थी कि आप हमारे देश में कितने भी सैन्य ठिकाने बना लो, कितने भी हथियार भंडार गृह बना लो, लेकिन जब जब हम पर संकट आएगा आप हमारी जान बचाओगे। और आपको बता दूं, पिछले 2 सालों में इजराइल के खिलाफ जो युद्ध लड़ा गया है ना, इसमें ईरान इसीलिए 2 साल टिक पाया, और उसके साथ ही क्योंकि सीरिया में बशर अल असद मौजूद था। अगर बशर अल असद नहीं होता तो इजराइल ने 1-2 हफ्ते में हिजबुल्लाह और हमास दोनों का पत्ता साफ कर देना था, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास अभी तक टिके ही इसलिए हैं क्योंकि सीरिया से इन्हें हथियार मिल रहे हैं, वरना इनका इतना लंबा टिक पाना असंभव था। भले ही ईरान छोड़ो, रूस पूरी तरीके से लग जाता, ये टिक ही नहीं पाते। इसीलिए आप समझिए कि सीरिया कितना महत्वपूर्ण था और कितनी खुली छूट रूस ईरान को दी गई थी। लेकिन पिछले 2 दिनों में रूस ने 0 मदद करी है बशर अल असद की। यहां तक कि राजधानी दमिश्क में जब विद्रोही लड़ाके घुस आए ना, तो बशर अल असद को सुरक्षित रूप से निकलने तक के लाले पड़ गए। अभी भी रिपोर्ट आ रही है कि उनका प्लेन जो उन्हें लेकर राजधानी से निकला था, वो डिसअपीयर हो चुका है, उसका पता नहीं वो गया कहां। कोई लोग कह रहे हैं कि उसे शूट डाउन कर दिया गया है, कई लोग कह रहे हैं कि वो दुर्घटना का शिकार हो गया है। और इसीलिए इस घटना के बाद रूस के बाकी जितने साथी हैं अफ्रीका में या फिर एशिया में, सब अब आशंकित हैं कि जब हमारा बुरा वक्त आएगा, क्या हमारी रूस मदद कर पाएगा? क्या वो अब इस केपेबल बचा है? क्या उसे अब सुपर पावर कहना ठीक होगा? क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। अब से 3 साल पहले ही जब अर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हुआ था, तो अर्मेनिया को लिख कर दिया था रूस ने कि जब भी तुम पर कोई हमला करेगा, रूस की सेना पूरी ताकत से तुम्हारा साथ देगी। और तब तो रूस यूक्रेन का युद्ध भी नहीं लड़ रहा था, पूरी ताकत उसके पास मौजूद थी। लेकिन रूस ने मदद करना तो छोड़ो, एक छोटी सी बंदूक तक नहीं दी अर्मेनिया को। उल्टा अजरबैजान, जो कि अर्मेनिया का दुश्मन था, उसके पाले में जाकर बैठ गया, जिससे कि अर्मेनिया की बहुत सारी जमीन चली गई। और अब इतना गुस्सा है अर्मेनिया रूस से कि वो उससे कुछ नहीं खरीदता, उल्टा वो भारतीय हथियार खरीदता है अपनी सुरक्षा के लिए। और अब
लग ऐसा रहा है कि बाकी के जितने भी रूसी साथी हैं वो सब रूस पर भरोसा करना कम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लाइव एग्जाम्पल उनके सामने है, पहले अर्मेनिया अब बशर अल असद का। हालांकि आपको क्या लगता है किसकी वजह से और किसकी कमी की वजह से सीरिया में बशर की सत्ता गई? कमेंट करके बताइएगा।